Hello students, class 9th. Welcome back again. Today we will start a new topic from the same chapter that we had discussed last time about effect of temperature, and we had done all that, and today we have the next topic, that is latent heat. So let's get started. Latent heat, let me tell you about what is latent heat. So the latent heat, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called latent heat. So what does it means? That the heat energy has to be supplied. जो हीट एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस का, any substance that in a certain temperature that it is going to be changed in other state, यानी कि दूसरे स्टेट में वो चेंज होता है, दूसरे अवस्था में वो चेंज होता है, तो ऐसे चेंज वाले अवस्था को कन्वर्ट करने वाला there is something is there, तो वो समथिंग एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ता है, वो है आपका हीट एनर्जी. एंड दैट हीट एनर्जी क्या करता है कि ये हीट एनर्जी जब सप्लाई किसी भी सब्सटेंस में करते हैं तो वो सडनली इट गेट चेंज फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो जब वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट में जब वो चेंज होना शुरू करता है, करता है, तो ऐसे हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं. सो टू मेक यू मोर क्लियर, दैट इज इट इज इन ब्रैकेट आई रोट हियर सम स्टेटमेंट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर. आपको और अच्छे से जानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ कुछ लिखा है. इट इज हिडन in the substance undergoing the change state and does not show its presence of raising the temperature. That means what? It is hidden. So latent heat you can call in another word also hidden. Why it is hidden? Because latent heat cannot show its presence. वो अपने presence को show नहीं करता है. और ये किसी भी substance में जब कोई भी heat हम लोग transfer करते हैं, heat energy, एट दैट टाइम क्या होता है, ये हीट एनर्जी क्या होता है, इट गेट ऑब्जर्व बाय द पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, और यही दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिडन. तो ये हिडन हीट जो है लेटेंट हीट, दैट मींस ये क्या होता है, अंडरगोइंग द चेंज स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये चेंज होता है, तो उस समय एट डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस, लेकिन वो अपने प्रेजेंस को शो नहीं करता है. कैसे नहीं शो करता है? जो हीट है, हीट एनर्जी, दैट मींस लेटेंट हीट, वो लेटेंट हीट वो टेम्परेचर कभी भी राइज अप नहीं करता है. तो ये लेटेंट हीट के कारण से, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट द पर्टिकुलर सब्सटेंसेस स्टार्ट टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि दूसरे स्टेट से, फिजिकल स्टेट से वो दूसरे फिजिकल स्टेट में वो चेंज हो जाता है. जैसे सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज होता है. तो ऐसे चेंज को करने वाला जो हीट है उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस लेटेंट हीट कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय द थर्मामीटर. तो थर्मामीटर ये लेटेंट हीट को डिटेक्ट नहीं कर सकता, पता नहीं कर सकता है कि इसका टेम्परेचर कितना है. तो इसका टेम्परेचर कितना है करके पता नहीं कर सकता. व्हाई इट इज सो? बिकॉज लेटेंट हीट का टेम्परेचर कभी बढ़ता नहीं है. वो रेस्पॉन्सिबल है किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करने में, तो वो फिजिकल स्टेट को ही चेंज करता है किसी भी सब्सटेंस का. दैट्स व्हाई विच इज हिडन इन द सब्सटेंसेस. इसीलिए दैट्स व्हाई इन अनदर वर्ड्स दैट वी कैन से दैट इट इज अ हिडन हीट, यू कैन से दैट. एंड हिडन इज रेफरिंग टू द लेटेंट हीट. ओके, let us see to the next point about the latent heat. Latent heat does not rise in temperature of the substances.
अब क्वेश्चन इज अराइजिंग, व्हाई द लेटेंट हीट डज नॉट राइज इट्स टेम्परेचर, लेटेंट हीट का तापमान क्यों नहीं बढ़ता है? तो इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो इसका रीजन ये है, सी, since the latent heat is used up in overcoming the forces of attractions between the particles of a substances during the change of state, since, क्योंकि the latent heat is used up, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस में whenever we transfer the heat energy to the particular substances, तब वो सब्सटेंस क्या करता है? it absorb the heat energy. When it's begin to change into another state, that latent heat, due to the latent heat, presence of latent heat, तो वो क्या करता है, उसमें जो भी किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस। तो वो पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें होने के कारण से उसको ब्रेक डाउन करने पर ये लेटेंट हीट यूज्ड अप हो जाता है। तो जब ये लेटेंट हीट यूज्ड अप हो जाता है, इसी को हम लोग हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कहते हैं। तो जिसके कारण से लेटेंट हीट, यानी कि जिसके कारण से लेटेंट हीट का, दैट मीन्स टेम्परेचर राइज अप नहीं होता है, बिकॉज दैट ऑल द एनर्जी इज यूज्ड अप बाय द पार्टिकल्स of that particular matter in which the different particles in which the number of particles which are close to which are little close to in a force of attractions, due to the force of attraction. So in order to break down the force of attractions, to overcome from the force of attractions, that's why the latent heat is used up, and that latent heat, once it's used up, it does not rise the temperature. तो उसमें पूरा fully all the energy is used up, तो जिसके कारण से उसका तापमान बढ़ने नहीं मिलता है। इसीलिए that's why we can say that the latent heat does not rise in temperature of the substance. Next point, the latent heat is of two types. तो latent heat, we understood that what is latent heat, and we also understood about that why the latent heat does not rise up the temperature. Now next point is that latent heat is of two types. दो प्रकार के latent heat होते हैं, that is latent heat of fusions and another one is latent heat of vaporizations. So what is latent heat of fusions? What does it mean? So here I wrote, have a look. Latent heat of fusion means the heat required to convert a solid into liquid state. जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, जरूरत है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के, यानी कि मीन्स द सब्सटेंसेस दैट चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द latent heat of fusion. And next one, latent heat of vaporizations, that means the heat required to convert a liquid into the vapor state. That means the substance that is changed from liquid state to vapor state. So that sort of changing of state into vapor form is called a latent heat of vaporizations. I hope that you understood. Let's move to the next topic. Okay, next, latent heat of fusions. So let me clear you that turn by that two types of latent heat of fusions and latent heat of vaporizations. So let us discuss turn by turn. So latent heat of fusion, it means what? Solid to liquid change, यानी कि कोई भी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना, उसको हम लोग latent heat of fusion बोलते हैं. तो एग्जाम्पल, फ्रॉम द एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल. Melting of ice to form water. So here ice is a solid state. Ice
इट इज इन सॉलिड स्टेट एज वी नो अबाउट दैट। तो मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि बर्फ का पिघलना, टू फॉर्म वाटर, बर्फ का पिघलने से ही वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, जिसे हम लोग पानी कहते हैं। तो दैट्स व्हाई विच वी कॉल्ड सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड से लिक्विड चेंज में परिवर्तन होना। तो ये कैसे होता है? द हीट, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग टुडे, दैट इज अबाउट द हीट एनर्जी। सो द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस, जो भी हीट है बाय द एनी सोर्सेस ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में, और टू दी सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस में हीट हम लोग किसी भी जरिए से पहुंचा रहे हैं, तो वो हीट एनर्जी क्या है? विच इज गोइंग इनटू आइस, जो आइस में वो एनर्जी क्या हो रहा है? इट गेट इंटर्ड इनटू द आइस। तो वो हीट एनर्जी व्हेन इट गेट्स इनटू द आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, लेकिन वो आइस में जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ रहा नहीं है। Is the energy required to change the state of ice from solid to liquid? As I clear you previous also, पहले भी आपको क्लियर कर दिया कि जो एनर्जी है वो लेटेंट हीट है, और वो लेटेंट हीट एनर्जी क्या है बोलने से, वो रिक्वायर्ड किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ एन सब्सटेंस, इन ऑर्डर टू चेंज द सब्सटेंसेस, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस के स्टेट का चेंज होने को। तो वो लेटेंट हीट उस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि उसका यूज्ड अप करता है। तो जिसके कारण से आइस क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द लेटेंट हीट। सो दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। दैट मीन्स सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट एनर्जी विच इज ऑब्जर्व्ड बाय द substances to change from one state to another state, that is liquid. So all the ice particles, अब देखो यहाँ पे वो same thing which I told you earlier also about the energy, यानी कि latent heat, that means कि वो तापमान क्यों नहीं बढ़ा? आइस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लेकिन उसमें कोई टेम्परेचर हाई अप नहीं हुआ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एज अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, हम लोग ने डिस्कस किया, फिर भी आई एम टेलिंग यू दैट ये जो लेटेंट हीट है वो यूज्ड अप किस में हुआ कि ऑल द आइस पार्टिकल लूजेस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो आइस पार्टिकल्स ने क्या किया? आइस के पार्टिकल्स ने वो पूरे लेटेंट हीट को ऑब्जर्व कर लिया इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन, और यू कैन से इन ऑर्डर टू कम आउट फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए वो पार्टिकल्स क्या किया? लेटेंट हीट यूज्ड अप कर लिया पूरी मात्रा में, जिसके कारण से क्या हुआ? टेम्परेचर राइज अप नहीं हो पाया। और दैट्स व्हाई देयर इज नो राइज ऑफ टेम्परेचर during the latent heat of fusion. So ये जो चेंजेस है, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज है। इसको दोबारा सॉलिड से लिक्विड हो गया और लिक्विड से सॉलिड में फिर दोबारा कन्वर्ट हो सकता है। कैसे बोलने से? बिकॉज व्हेन लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म अ सॉलिड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन ऑफ। इसका रीजन यही है, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज रिवर्सिबल चेंज। इसीलिए ये रिवर्सिबल चेंज क्यों बोला गया कि जो भी लिक्विड है एक बार जब वो फ्रीज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो दैट टाइम इट रिलीज्ड आउट द लेटेंट हीट, वो भी अपना लेटेंट हीट रिलीज कर देता है, छोड़ देता है अपना एनर्जी, हीट एनर्जी को वो रिलीज आउट उतने ही इक्वल अमाउंट में छोड़ देता है, जिसके कारण से
क्या हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो उतने ही इक्वल अमाउंट इफ इट इज अगेन ऑब्जर्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व अगेन, then automatically it will regain from solid to liquid form. So that's why we can say that it is a reversible change. Next point, next topic, latent heat of vaporizations. Now here we are going to discuss about how the liquid change into vapor. That means in steam you can say steam, or vapor you can say that. So let us have the example of water. Boiling of water to form steam. जब भी पानी गर्म होता है, whenever the water gets boiled, उस समय क्या होता है, बोलने से एक भाप निकलता है, स्टीम निकलता, भाप जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेपर. So here liquid to gas change. So we can say that here liquid is changing to into the gaseous form. तो ये क्या होता है कि the heat which is going into boiling water but not increasing in temperature is the energy required to change the state of matter of water from liquid to gas. It means that जो भी whatever the heat energy is used up by the liquid substance which is water, तो वो वाटर क्या कर देता है, उसके मोलिकुल्स पार्टिकल्स क्या कर देते हैं, वो वाटर का मोलिकुल्स पार्टिकल्स ऑब्जर्व कर लेता है हीट एनर्जी को, और दैट हीट एनर्जी विच इज वी कॉल्ड लैटेंट हीट. तो वो लैटेंट हीट जब वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो उस समय क्या होता है कि वो लिक्विड स्टार्ट टू चेंज इनटू गैसेस फॉर्म, तो वो गैसेस फॉर्म में चेंज होना शुरू करता है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस ऑफ वाटर, वेयर ऑल द वाटर पार्टिकल्स, इसमें भी द सेम कंडीशन also it is existing over here also in a latent heat of vaporization. Here also the rising of temperature is not done here. Why it is so? Because here also the same conditions is arising, that is latent heat is totally used up by liquid, that liquid water which we call water, and that water molecules of atoms of the water is used up due to to break down in order to come out from the force of attraction between the particles of water, and that's why latent heat is used up due to come out from the forces of attraction. Therefore there is no rise of temperature in liquid. So in these cases also there is no rise of temperature. So that's why latent heat does not rise up here in the temperature. So all the water particles that loses its force of attraction and become totally free and change into gaseous form. So जब भी whenever हम लोग पानी को गर्म करते हैं, तो एक सर्टेन उसमें जाकर वो पूरी तरह उबलना शुरू होता है, इट स्टार्ट टू बॉइलिंग, तो मोर वेपर इज प्रोड्यूस्ड, उस समय बहुत ज्यादा वेपर स्टीम निकलने लगता है. क्यों निकलता है? बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर गर्म हो जाता है. तो अगर हम लोग का कीप ऑन सप्लाइंग द हीट एनर्जी टू द पर्टिकुलर वाटर, टू द पर्टिकुलर लिक्विड, तो उस समय क्या होता है कि उस जो पानी रखा गया है, अगर कंटिन्यू हम लोग पानी में हीट सप्लाई करते रहेंगे, तो उसमें ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा कभी भी नहीं, कभी भी बढ़ता नहीं है. वाट एवर द टेम्परेचर in that particular liquid, 100 Celsius, the water containing on the that in a utensils,
over the burner, continuously supplying of heat energy. It never rise up beyond the 100 degrees Celsius. It will remain constant 100 degrees Celsius of water. Just it is keep on boiling in that particular temperature. That's why don't get confused. Only this is the main reason. So latent heat always in a latent heat never rise of the temperature, but water gets boiled in 100 degree Celsius. So this much for today. I hope that you understood this topic which I discussed today. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.